नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव। ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, नार्सिसिस्ट इंसान की आप जितनी ज़्यादा इज्जत करेंगे, आपकी वो उतनी ही ज़्यादा बेइज्जती करेगा या आपको उतना ही ज़्यादा बेइज्जत करेगा। एग्जाम्पल के साथ सारी बात बताऊंगा। अगर आपकी ज़िंदगी में घटित हुई हो तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं। अगर नार्सिसिस्टिक आपके पिता हैं और आप उनकी दिन रात सेवा करते हैं तो उनके हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हैं। क्यों? नार्सिसिस्ट, देखो, नार्सिसिस्टिक इंसान जो होता है उसको, जैसा इंसान खुद होता है उसको बाकी लोग भी वैसे ही नज़र आते हैं। वो किसी से भी विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स, विदाउट एनी यानी पैसे के कोई भी बेनिफिट्स के बिना या कोई किसी भी तरीके के बेनिफिट्स के बिना नार्सिसिस्ट इंसान किसी से बात तक नहीं करता। तो जब उसको ऐसा लगता है कि उसके रिलेटिव हैं, जैसे समझ, मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपके फादर नार्सिसिस्टिक हैं या मदर नार्सिसिस्टिक हैं, आप दिन रात उनके पैर दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं नार्सिसिस्टिक की बात कर रहा हूँ, क्लैरिटी से कह रहा हूँ। बीच में आके ये नहीं कि माता ही होते हैं पिता ही होते हैं, भैया उनकी बात नहीं हो रही है। माता पिता बहुत ऊंचा दर्जा होता है, बहुत ऊंचे होते हैं। मैं नार्सिसिस्ट माता पिता की बात कर रहा हूँ। तो जो नार्सिसिस्ट माता पिता होते हैं उनकी जब आप दिन रात सेवा करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो उनके मन में यही भाव होता है कि ये बेवकूफ़ है, ये पागल है। क्या बेनिफिट हो रहा है इसको हमारे से जो दिन रात कर रहा है? क्या देना है इसको? हमने हमने तो सब बेच खाना है, इसको क्या मिलना है? फ्री में हमारी सेवा कर रहा है, बेवकूफ़ कहीं का। ऐसे उनकी भावना होती है। उसी तरीके से अगर आपके पति नार्सिसिस्ट हैं और आप दिन रात उनके लिए खाना बना रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, तो वो मन ही मन या अपने दोस्त यारों में या बाहर जिनके साथ वो क्लैरिटी से बात करते हैं, बेवकूफ़ है, दिन रात खाना बना रही है, दिमाग ख़राब है इसका, क्या मिल रहा है इसको? लगी रहने दो, नौकरानी को लगी हुई है, बनाती रहेगी। ये इस तरीके के उनके भाव होते हैं। जब नार्सिसिस्ट ससुराल होता है, कल्ट होता है या फैमिली में कल्ट होता है और आप एक अच्छे बच्चे या अच्छी बहू या अच्छा दामाद बनने का वो करते हैं कि हाँ हमें अच्छे तरीके से रहना है, इज़्ज़तमान से रहना है, तो पीछे से सिर्फ आपकी बैक बाइटिंग हो रही होती है। पीछे से जो कल्ट होता है वो आपके बारे में आपको गालियाँ दे रहे होते हैं, आपके बारे में बकवास कर रहे होते हैं। बेवकूफ़ है कहीं का, ये बड़ा अपने आप को शरीफ बन रहा है। क्या मिल रहा है इसको यहाँ से? क्या इसको इतना शरीफ बन के करना है? क्यों इसको इतनी मेहनत करनी है? क्यों इसको सबकी सेवा करनी है? नार्सिसिस्ट इंसान को आप इज्जत भी दोगे ना, अगर, ये बता रहा हूँ, अगर कोई आदमी नार्सिसिस्ट है और उसके आगे कोई मिलता है, ग्रीट करता है, पैर छूता है, ब्लेसिंग्स लेता है, तो नार्सिसिस्ट इंसान 2 मिनट बाद जो अपने साथ में जो फ्लाइंग मंकी होगा या नार्सिसिस्ट दूसरा पर्सन जो उसकी कल्ट का होगा, उसको बोलेगा बेवकूफ़ है ये, क्यों पैर छू रहा है सबके? क्या मिल जाएगा इसको पैर छू के? और फिर कहेंगे छूने तो हमारे हमारे बाप का क्या जा रहा है, बेवकूफ़ कहेंगा, बेवकूफ़ है ये। इस तरीके की उनकी भावना रहती है। अब सोचो, जिस इंसान की इस तरीके की मंशा, इस तरीके की भावना होती है, उनको यकीन नहीं होता, नार्सिसिस्ट इंसान को ये यकीन नहीं होता कि इनकी कोई इज्जत भी कर सकता है। इनको यकीन नहीं होता कि इनको एक ओहदा भी कोई दे सकता है। इनको ये यकीन नहीं होता कि इनको कोई प्यार कर सकता है। क्यों? क्योंकि ना ही ये किसी की इज्जत करते हैं, ना ही ये किसी को ओहदा देते हैं और ना ही किसी से ये प्यार करते हैं। ये सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। तो जब जो एम्पैथ होता है वो इनको एक इज्जत देता है इनके रिश्ते के हिसाब से, एक एम्पैथ होता है जो इनके लिए मेहनत करता है रिश्ते के हिसाब से, इनको लोगों के बीच में इज्जत देता है, तो ये उसको कहते हैं बेवकूफ़ है ये। क्योंकि इन्होंने तो अपने मन से कभी किसी को इज्जत दी नहीं, इन्होंने अपने मन से कभी की इज्जत की नहीं, कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं, एक धेले का काम नहीं करा। तो जब एम्पैथ कर रहा होता है तो उसको कहते हैं बेवकूफ़ है ये। और जब एम्पैथ इनको अपने किसी यार दोस्त थे, मैं नार्सिसिस्ट पर्सन को, चाहे वो माँ बाप हो, पति हो, सास ससुर हो, किसी को अपने जानकारी में किसी से मिलवाता है, तो और जैसे समझ लो आपका कोई दोस्त यार आता है और आपके फादर के पास बैठता है और आपके फादर नार्सिसिस्ट हैं और आपने बोला पापा के पास बैठ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। वो 5 मिनट के अंदर पता नहीं कौन सी घुट्टी आपके दोस्त को पिलाएगा, आपके बारे में इतनी बैक बाइटिंग करेगा, आपके बारे में इतनी बकवास करेगा कि उसके बाद से कुछ टाइम बाद आपका दोस्त आपसे ही बात करना बंद हो जाएगा। उसी तरीके से बहू के रिश्तेदार आते हैं, जब घर में कोई बहू वाली साइड से कोई ताया चाचा फूफा कोई भी आता है उधर से, और जब बहू के घर में बैठे होते हैं तो बहू जब अंदर खाना बनाने जाती है, पता नहीं क्या फूंक मारते हैं उसके कान में, क्या बकवास करते हैं, क्या कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं, क्या करते हैं कि वो लोग आना ही छोड़ देते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि नार्सिसिस्टिक इंसान को अगर आप इज्जत देंगे तो आप उतना ही ज़्यादा बेइज्जत होंगे। ध्यान रखना।